नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी 70 की 70 सीटों पर उतार दिए हैं। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है बसपा। मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 2007 से 12 में जब बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला तब उसूलों की राजनीति होती थी, ईमानदारी से चुनाव होता था। और जब ईमानदारी से चुनाव होता है तो हमेशा बसपा के पक्ष में चुनाव होगा, यानी कि बसपा अपनी सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन आज उस तरह का चुनाव नहीं होता। आज साम दाम दंड भेद, यानी कि किसी भी तरह से बस सत्ता को पाना है और जनता से झूठ बोलकर, लुभावनी बातें कर कर सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। इस तरह का चुनाव अब वर्तमान में हो रहा है। तो मायावती जी ने इस बात को कहा, इसीलिए आज भी अकेले अपने दम पर चुनाव बसपा लड़ रही है। दिल्ली की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और एक बात मैंने पहले कही थी कि बसपा जो है, अब जो भारी टिकट होते हैं या भारी लोगों को दे देते हैं, जो बाद में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, जिनकी विचारधारा बसपा से नहीं मिलती, उनको भी टिकट दिए गए थे और वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। हार जाते थे तो भी दूसरी पार्टियों में चले जाते थे। इसीलिए मायावती जी ने ये निर्णय लिया कि अब जो बसपा से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से या बसपा के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाए। बीएसपी की विचारधारा के साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं को टिकट दिया जाए। यानी कि ये बात बहन जी ने कही थी और इसका उदाहरण आप दिल्ली के चुनाव में देख सकते हैं। 70 के 70 जो प्रत्याशी हैं उनमें ज़्यादातर जो टिकट दिए गए हैं वो बसपा कार्यकर्ताओं को ही दिए गए हैं। यानी कि अब क्योंकि मैदान में जो कार्यकर्ता होते हैं उनको जनता भली भांति जानती है, वो काम करते हैं लोगों के बीच में जा कर के, और उनकी विचारधारा बसपा से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो कार्यकर्ता हैं। अब उन्हीं को टिकट दिए हैं। दिल्ली का ये उदाहरण है कि बसपा ने सबसे ज़्यादा टिकट जो दिए हैं वो कार्यकर्ताओं को दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में इसका फ़ायदा बीएसपी को ज़रूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति तैयार कर रही है बहन जी, और 2027 में किसी भी हालत में सरकार बनानी है, इस तरह की प्लानिंग लेकर चल रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि मायावती जी का जन्मदिन था, बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया, और उस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे आपने देखा कि उनके जो दूसरे भतीजे हैं ईशान आनंद, वो भी साथ में दिखाई दिए। अब बहुत सारे मीडिया ने, चैनलों ने उल्टी सीधी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उल्टी चीज़ें का मतलब ये है कि मीडिया ने इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी कि अब एंट्री हो चुकी है ईशान आनंद की। मायावती जी अपने दूसरे भतीजे को भी लॉन्च करने वाली है, कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी, चैनलों पर खबरें चलने लगी, आपने वो देखी होगी। अभी भी लोग इस बात को कह रहे हैं, इस बात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका भतीजा है दूसरा, आकाश आनंद से छोटा जो है ईशान आनंद, उसकी लॉन्चिंग मायावती जी कर सकती हैं, मैदान में उनको भी उतार सकती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आप सोच के देखिए कि मायावती जी का जन्मदिन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही हैं, इतने सारे पदाधिकारी आए हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो मायावती जी के भतीजे ईशान आनंद अगर उनको बधाई देना चाहते थे, साथ में रहना चाहते थे, वो रहे, तो मीडिया क्या क्या कहकर कुछ ना कुछ निकालने लगती है कि भाई वो लॉन्चिंग होने वाली है, वो आ गए हैं, वो ऐसे ही नहीं दिखे, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चलानी शुरू कर दी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मायावती जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। बाकी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, वो दिल्ली के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता उनके पक्ष में भी है। पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था, बीएसपी का वोट प्रतिशत काफ़ी कम था। उससे पहले की बात करें तो दिल्ली में बीएसपी का बहुत अच्छा वोट प्रतिशत रहा है और सीटें भी दिल्ली में बीएसपी जीतती थी। तो पिछले 2020 के चुनाव की बात करें दिल्ली विधानसभा के, तो उसमें बीएसपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अकेले अपने दम पर, और वहाँ पर बीएसपी को खास वोट नहीं मिले थे। 67 हज़ार 67 हज़ार इतनी वोटें
बीएसपी को पूरी दिल्ली में के विधानसभा के चुनाव में मिलती, सारी सीटों पर, जितनी सीटों पर वो लड़ी थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं पढ़े लिखे और जो जिनकी पकड़ है और जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिए गए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, बेहतर कर सकती है। सीटें आना ना आना तो दूर की बात है, लेकिन बीएसपी अपना जनाधार वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आकाश आनंद भी जिस तरह से जनसभाएं कर रहे हैं, मैदान में हैं, लोगों के बीच में हैं, वो तो लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और बहुजन स्टार के रूप में आकाश आनंद जाने जा रहे हैं। और बीएसपी को आगे बढ़ाने में अब आकाश आनंद का सबसे ज़्यादा रोल है। और मायावती जी लगातार बैठक पे बैठक करके बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का अब ये मानना है कि बीएसपी अब एक्टिव हुई है और मायावती जी सुपर एक्टिव हुई हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव पे पड़ने वाला है। उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर होना था, उनमें से 9 सीटों पर हो चुका है, जिसमें बीएसपी ने भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे बीएसपी जो है उपचुनाव से हमेशा से दूर रही। वो हमेशा कहते हैं कि जिनकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेईमानी करके चुनाव जीत लेती हैं, इसीलिए बीएसपी मैदान में कभी आती नहीं थी। लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी ने पार्टिसिपेट किया, अपने प्रत्याशी 9 सीटों पर उतारे और बीएसपी या और पार्टियां जितनी भी, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी जो मजबूत मानी जा रही थी उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ और बीजेपी को सारा का सारा फायदा मिला। 7 सीटें बीजेपी ले गई, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई। अब 1 सीट बची थी मिल्कीपुर, 10 सीटों पर होना था, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 1 सीट मिल्कीपुर बची थी। कोई मामला चल रहा था कोर्ट का, तो वो फाइनल हो गया, सीट पर चुनाव होना है। उस सीट पर बीएसपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर थी। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, क्या हो सकता है। बीजेपी को फायदा मिल सकता है चंद्रशेखर के आने से, सपा को नुकसान हो सकता है, या चंद्रशेखर आजाद वहाँ से सीट निकाल सकते हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा। ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, लेकिन सबका फोकस दिल्ली के चुनाव में है और बिहार में भी चुनाव होने हैं और राज्यों में चुनाव होंगे। बसपा उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो बीएसपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और यहाँ पर 4 बार क्योंकि मुख्यमंत्री रही मायावती जी, और कार्यकाल जो बीएसपी का रहा जिसमें वो काम किए गए हैं, तो सारे राज्यों में इसी का प्रचार किया जाता है, जिससे कि सत्ता आए तो जिस तरह का काम यहाँ पर किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वही काम उन राज्यों में किया जाए जहां पर सरकार बने। तो बीएसपी के साथ दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस वहाँ 3 त्रिकोणीय मुकाबले में रहती थी और बसपा चुनाव लड़ी काफ़ी पीछे रहती थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ की राजनीति बदली है, उससे ऐसा लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग कांग्रेस के साथ जाते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, लेकिन और बीजेपी को कुछ वहाँ मिला नहीं। लेकिन अब क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से सड़क पर हैं, लोगों के बीच में हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और महिलाएं, आप मान के चलिए कि जिस तरह से अब बीएसपी के पक्ष में महिलाएं भी उतर रही हैं, और वो लोग पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं प्रचार कर रहे हैं, और वो खुद से प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका मानना यह है कि बसपा सरकार में जो कुछ हुआ है देश हित में, जनता के हित में, वो किसी और पार्टी के काल में नहीं हो रहा, शासनकाल में नहीं हो रहा, तो बसपा को लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब बीएसपी तो कर ही रही है, दिल्ली के अंदर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं बसपा के प्रचार प्रसार के लिए। बसपा की सरकार चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, वो चीज़ मैंने पहले भी कही कि अरविंद केजरीवाल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, साम दाम दंड भेद ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि सत्ता के लिए बेरोजगारों को इतना रुपये दे देंगे, साधु संतों को इतना पैसा दे देंगे, फ्री में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरतों की हैं, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उन चीज़ों से दूर रखा हुआ है जनता को। और बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के विचारों पर नहीं चल रहे, सिर्फ दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बाबा साहब के नाम पर सिर्फ वोटें बटोरने का काम कर रहे हैं। ये बातें जनता को समझ नहीं होगी, और जो समझ जाएंगे फिर वो बसपा के साथ होंगे। और मायावती जी ने एक बात और कही कि अब जनता को समझना है, साम दाम दंड भेद जैसी
नीतियां, उल्टे सीधे लुभावनी बातें करके वोटों को लूटने की कोशिश की जा रही है। अगर जनता आज समझ गई कि कौन उनके हित में काम कर रहा है, कौन सी पार्टी उनके हित में है, किसने उनका भले का काम किया है, तो शायद बसपा दोबारा अकेले अपने दम पर सरकार बना ले। इस तरह की बातें मायावती जी भी कर रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी था कि ईशान आनंद को लेकर के जो बातें हो रही थी कि ईशान आनंद की एंट्री हो सकती है, दूसरा भतीजा मायावती जी लॉन्च कर सकती हैं, तो ये सिर्फ अफवाहें थी, मीडिया ने चलाई, इसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो ईशान आनंद है वो सिर्फ मायावती जी को, बहन जी को जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देने के लिए उनके साथ रहना चाहते थे, वो रहे, खड़े रहे और वो फोटो में आए। इसका कोई ये मतलब नहीं कि वो राजनीति में एंट्री करे। और हम तो अगर ऐसा होता ही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। एक आकाश आनंद जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसी तरह से ईशान आनंद भी राजनीति को समझेंगे और हो सकता है फिर डबल ताकत के साथ बीएसपी को आगे बढ़ाया जाए और मायावती जी के नेतृत्व में दोनों काम करें और पूरी बहुजन समाज के लोग, कार्यकर्ता बसपा के वो काम करेंगे, तो शायद बहुत जल्दी मजबूती से बीएसपी दोबारा उभर सकती है, अपना वोट बैंक वापस ला सकती है, सत्ता वापस कर सकती है। हम तो चाहते हैं ऐसा हो कि ईशान आनंद आए मैदान में, वो भी बहन जी के कारवा को, मिशन को, बाबा साहब के, उसको आगे बढ़ाएं और बहन जी ने उनको कैडर दिया हो, उनको समझाया हो और वो मैदान में जब आएंगे तो डबल ताकत के साथ बसपा आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मीडिया चला रही है ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।